अब देखो जैसे कि मेरी पतंग ये काफ़ी टाइट है तो मुझे पहले से ही खींचना पड़ेगा। हल्की हवा में अगर टाइट पतंग छोड़ती हो तो पहले से खींचना पड़ेगा। ये खींचा मैंने और देखो काट दी उसकी पतंग। अब इस पेस को भाई काफ़ी देर हो गई है, कम से कम 2 मिनट हो गए उनको लड़ते हुए, लड़ा नहीं है अभी तक। ये खींची इसने, मैंने अंदर की दिखाई और देखो फाइनली इसका फैसला हो गया और हमने ये वाला पेज काट भी दिया। देखो वो कट के जा रही है उसकी पतंग। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो 10-15 दिन पहले मैंने शूट करी थी, लेकिन अभी तक मैंने अपलोड नहीं करी थी। तो आज मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और देखो जब ये वीडियो मैंने शूट करी थी तो उस समय हमारा मांझा जो था ये था आपका नासिर भारती का, और उस समय ये मांझा नया ही था पूरा। सिर्फ मैंने आधी रील यूज करा था और उसके बाद मैं गिलहरा ये पतंग उड़ा रहा था इससे। अब तो भाई ये मैंने करीब 2 रील करीब यूज कर लिया, लेकिन उस समय ये आधी रील यूज हुआ था। तो अभी इस पतंग को इस मांझे से उड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलो फिर उड़ाते हैं पतंग। और जो आज हवा चल रही है पछयाव हवाएं, और भाई जो हवा की स्पीड है वो थोड़ी लो है, मतलब हल्की स्पीड है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। तो देखो अगर आपकी तरफ भी हल्की हवा चलती है तो देखो हल्की हवा में ना आप कोशिश करा करो कि जो पतंग उड़ाओ वो थोड़ी हल्की पतंग उड़ाओ, और तो या फिर मीडियम उड़ाओ। ज़्यादा भारी पतंग भी मत उड़ा लिया करो हल्की हवा में, क्योंकि भारी पतंग फिर आप खींच नहीं पाओगे, क्योंकि हल्की हवा में जो पतंग खींचने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड लगानी पड़ती है। इसीलिए हल्की हवा में मीडियम पतंग उड़ाना। तो यहाँ पे हमारी पतंग पार होके जा रही है। और अभी तो भाई आसपास कोई दिख नहीं रहा हमसे लड़ाने वाला, तो अब लगता है हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा इस पतंग को पार करके, क्योंकि जब पतंग आसमान में चले जाएगी तो कोई ना कोई तो भाई देख ही लेगा और फिर वो अपनी पतंग छोड़ देगा, मुझे पक्का यकीन है। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, अगर कोई ना हो तो पतंग आराम कर लो और कोई ना कोई मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि पतंग थोड़ी देर में पार करूँगा तो पतंग मिल ही जाएगी हमें लड़ाने वाली। तो देखो यहाँ पे अब 3-4 पतंगें उड़ने लगी हैं मेरी पतंग को देख के। तो यहाँ पे देखो हमारा पेज आ गया। तो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नहीं, मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से है। और नीचे से देखो एक पतंग और उड़ रही होगी चप्पा, वो हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है बंदा, मुझे डर है सद्दी में ना डाल दे। ये इसने देखो सीधा गद्दा मार दिया बेचारे ने, और सीधा गद्दा मारा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया। तो मैंने अंदर की दिखा के इसकी वाली पतंग काट दी। देखो वो कट के जा रही है। इसने देखो ये रेड वाली पतंग कट के आई थी पीछे से और ये बंदा लपेट रहा था, नहीं आई इसको उसमें। देखो ये कट के जा रही है। ये पतंग अभी मेरे घर में गिरने वाली थी, लेकिन इस बंदे ने अपनी पतंग बीच में डाल दी। वो देखो वहाँ पेड़ों के बीच में गिर गई। और नीचे जो पतंग देख रहे होंगे, देखो ये सद्दी से ये मेरी पतंग रही, काफ़ी नीचे चले गई, उठाता हूँ इसे। तो दोस्तों जो मेरी वाली पतंग थी गिलहरा, वो मेरी पतंग कट गई, और जो वो पतंग कटी थी उसमें वीडियो भी ब्लर हो गई थी, तो वो वाली वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी। तो यहाँ पे देखो मैंने एक और पतंग पार कर ली है ब्लैक कलर की, लेकिन अभी देखो हवा काफ़ी अच्छी निकल के आ गई थी तो मैंने भारी पतंग पार करी है, लेकिन भाई हवा एकदम से हवा ने दम तोड़ दिया है। तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस पतंग को चलाने में, क्योंकि मंजोली पतंग है। मंजोली पतंग अगर काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है ना, आप समझ सकते हो मंजोली पतंग में कितनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी टाइट पतंग को चलाने में। तो यही सीन मेरे साथ है। अब देखो हल्की हवा है तो मुझे पतंग पहले से ही खींचनी पड़ेगी। एक तो हवा हल्की है, ऊपर से मेरी पतंग भी टाइट है। तो देखो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग है, मैं नीचे से हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से उड़ा रहा है। तो इसमें मुझे पहले से ही वार करना पड़ेगा इसके ऊपर। ये देखो काट दी भाई, इसमें देखो पहले से ही मैंने खींच दी और उसे मौका भी नहीं दिया हमने खींचने का। यहाँ पे हमने पतंग काट दी है। अब मेरी तरफ एक चीज़ अच्छी है, अगर आप किसी की पतंग काट दो तो वो अपनी दूसरी पतंग ज़रूर पार करेगा आपसे बदला लेने के लिए। ये चीज़ अच्छी भी है, उसको भी भाई अपने ऊपर विश्वास है कि वो आपकी पतंग काट सकता है, इसलिए पार करता है दूसरी पतंग। तो यहाँ पे देखो एक और पतंग पार कर ली है उसी बंदे ने। रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नहीं, मैं नीचे से हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग नहीं, वो ऊपर से आ रखा है। पहले खींची मैंने, फिर रोकी, और देखो जैसे उसने बाहर कर निकलता हुआ मारा ना, मेरे ख्याल से उसने आग बंद करके ये पतंग खींच दी होगी अपनी। उसे लगा मैं बाहर की खींचते हुए ले जाऊंगा, लेकिन मैंने मुड्डा चेंज करके अंदर की खींच के उसकी पतंग काट दी। ये रही मेरी पतंग देखो। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से थोड़ी बहुत हवा आ गई है, तो मैंने पतंग थोड़ी अपनी लंबी कर ली। मेरी देखो वही पतंग रही ब्लैक वाली। रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग है, मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से है। और इस वाले पेज में ना यार हमने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी, इसलिए हमारा पतंग कट गई। मुझे लगा उस बंदे का झोल लटक रहा होगा। देखो अभी आप देखना मैंने क्या करा।
तो देखो पहले मैं चला थोड़े उसके अंदर हाथ की तरफ बढ़ा और फिर मुझे लगा कि यहीं पर इसका झोल होगा, क्योंकि उसने पतंग काफ़ी नीचे कर रखी थी और वही मेरी गलती हो गई और पतंग हमारी कट गई थी। देखो यहाँ पे देखो, ये मुझे लगा था कि ये इसका झोल लटक रहा होगा और मेरा अंदाज़ा भी सही था, लेकिन उसने भी अच्छा मूव चल दिया। देखो उसने मेरे साथ ही साथ अपनी पतंग उठा ली ऊपर थपकी मारते हुए, और उसका जो झोल था उसी से मैं कट गया। मैं उसका झोल काटने वाला था लेकिन उसने अपने झोल से मुझे काट दिया, तो पतंग हमारी कट गई है यार। अब यहाँ पे हमने एक और पतंग पार कर ली है। देखो तिरंगा वाली मेरी पतंग रही और ये वही बंदा जिसने अभी हमारी पतंग काटी थी अपनी झोल से। अब भाई और बंदे जब मुझे लगातार पतंगे देते हैं, जब मैं उनकी काटता हूँ, तो मुझे भी भाई लगातार पतंगे देनी है उन्हें जब हम काटते हैं। तो देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग है, मैं नीचे चढ़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के हमारे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से। और ये वही बंदा जिसने अभी हमें अपने झोल से काट दिया था यार, काफ़ी बुरा पेज कटवाया था मैंने, और हमारे अपोनेंट ने अच्छा काटा था, हमने बहुत बुरा कटवाया था फिलहाल। तो देखते हैं इस वाले पेज में क्या होता है। तो फिर से देखो वो मेरे मुंह की तरफ चल रहा है, मतलब जिसे कहते हैं ना घेर के, एकदम घेर के चल रहा है मुझे। ये मारा मैंने वेट करा और स्ट्रेट मैंने खींचा था और वो बाहर का खींच रहा था, और यहाँ पे हमने पतंग काट दी। ताकत का खेल था हमने, और आराम से ये वाली पतंग हमने काट दी है और काटते हैं दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखो एक और पेज आ गया। रेड सर्किल की तरफ मेरी पतंग रही, मैं नीचे से हूँ, और ब्लू सर्किल की तरफ हमारे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से। पहले यहाँ पे मैंने काफ़ी पतंग उसे चमका के दी थी, लेकिन उसने अपनी पतंग बचा ली। तो देखो मैंने पतंग नीचे पटक दी थी पूरी। अब दोस्तों इस वाले पेज में मैं अपने अपोनेंट के साथ खेलना चाह रहा था, लेकिन हमारा अपोनेंट हमारे साथ ही खेल गया, तो मैं उससे मज़े ले रहा था। देखो बार में पतंग ऊपर चमकाऊँ फिर एकदम भर्रा छोड़ दूँ, और यही मेरी भाई गलती हो गई। मैंने भर्रा छोड़ा लेकिन मुझे अपनी डोर टाइट करने का मौका ही नहीं मिला, और हमारी पतंग उसने काट दी। तो यार ज़्यादा स्मार्ट बनना भी सही नहीं रहता कभी। तो अब देखो शाम हो गई है, पतंगे उड़ रही हैं, लेकिन हवा देखो जितनी हवा थी उससे भी कम हवा हो गई है। अब आप लोग देख सकते हैं कैसे थपकी मार के सब लोग पार कर रहे हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और देखो हमने आज 4-5 पतंगे काटी और हमारी 2-3 पतंगे कटी हुई हैं। तो यही थी आज की वीडियो, और देखो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर देना, शेयर करें पतंगबाज दोस्तों में, और पतंगबाजी जैसे जैसे मेरी तरफ होती रहेगी तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब थोड़ा सीजन कम हो रहा पतंगबाजी का, तो मैं काइट शॉप की और जो काइट के मेकर हैं उनको भी कवर करूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।